हम जो किरण पब्लिकेशन की किताब आई है बीपीएससी टीचर परीक्षा निकालने के लिए कक्षा 1 और 5 के लिए, उसका हम सेट बना रहे हैं। अभी तक 9 सेट बना चुके हैं और इस बार सेट नंबर 10 बनाएंगे। मेनली मैं मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस वीडियो पे बने रहें, इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिसमें अगर कोई डाउट हो इसमें या इसके अलावा कोई सेट में या कहीं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 एवं शेषफल का तिगुना है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा? हमें पता होता है। देखिए ऐसे हम जो करते हैं, तो इसमें जो करते हैं वो भाजक होता है, जो बीच में लिखते हैं वो भाज्य होता है, ये वाला भाज्य। इधर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और इधर जो होता है शेषफल। ठीक, तो कहने का मतलब भाज्य, भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर। और भागफल इंटू क्वोशेंट प्लस आर शेषफल, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक, अब इसको इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या देखा है? शेषफल का तिगुना क्या है? भाजक जो है ना, शेषफल का तिगुना है, मतलब डिवाइडर जो है भाजक, मतलब डिवाइडर, इसको डी से डिनोट किया, भाजक को डी से। डिवाइडर है शेषफल का तिगुना, तो मतलब 36 × 3, तो 36 × 3 पता है 108 आ जाता है। और भागफल 1/3 है, तो मतलब भागफल यही 108 क्या है? 1/3 है किसका? भागफल का, तो क्यू का 1/3, क्यू बता 3 का। तो क्यू कितना हो जाएगा? 3 × 108, तो वो क्यू क्यू कितना हो जाएगा? देखिए आपका डी आ गया 108, तो क्यू कितना हो जाएगा? 108 × 3, जो किया जाता है आपको 324, और शेषफल आपका 36 है। तो अब इसको थोड़ा मेहनत लगेगा, इसमें इसको इंटू करना पड़ेगा। 324 × 108 प्लस शेषफल 36, यही है आपका नंबर, भाज्य आएगा। ठीक, तो ये इंटू कीजिए, थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें, इसका कोई उपाय नहीं है, यही करना पड़ेगा इसमें। यदि किसी वस्तु का 10% कम कर दिया जाए, 10% मूल्य कम, तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव होगा? मान लीजिए आप, एक पेन है, पेन का प्राइस पी है अभी, अब उसका नया प्राइस क्या हो गया? 10% कम, मतलब 90% बच गया उसका। पी इक्वल टू 0.9 पी, मतलब पी डैश नया प्राइस, पी डैश इक्वल टू 0.9 पी। मतलब पेंसिल का सपोज कीजिए इतना प्राइस, शुरू में आप कितना बेच रहे थे? एन नंबर ऑफ पेंसिल बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं? N2। ठीक ना, पहले N1 बेच रहे थे, अब N2 बेच रहे, और N2 क्या दे रखा है? N2 क्या हुआ? बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ पेंसिल आप जो बेच रहे बढ़ गया। वो कितना बढ़ गया? 30% से बढ़ गया है। तो 30% से बढ़ गया मतलब क्या? 130/100 × N1 हो गया नंबर ऑफ पेंसिल, मतलब 0.13/N1। तो कहने का मतलब आपको क्या आ गया? पी प्राइस पे आप कितना बेच रहे थे? N1, अब आपको प्राइस कितना हो गया? 0.9 पी। अब कितना बेच रहे हैं? N2 बेच रहे हैं, जो कि क्या आ रहा है? 0.13N1। तो टोटल आपने वाकई में कितना बेचा? शुरू में आपने बेचा एक पेंसिल का दाम इंटू N1, टोटल इतना आपने बेच दिया। अब कितना बेच दिया आपने? 0.9 × 0.13 पी इंटू N1। ठीक, तो तेरह नंबर कितना होता है? तेरह नंबर होता है 130, 107 होता है, 107/1000 इंटू P/N1। अब यही बोल रहा है कि अब इंक्रीमेंट कितना हो गया। ठीक ना, अब देखिए जो नया आपने बेचा है, यहाँ पे 117 होगा, है ना, इसीलिए वही बोला, तो 117 होता है, 13 × 9 117 होता है। और ये जो है ना, ये 1.13 होगा, ये भी गलती मैंने लिख दिया है। ये भी जो होगा ना 1.13 होगा, ये 1.3 होगा, ये 1.3 होगा, जिसके कारण क्या होगा? 117/100 होगा, 117/100। ठीक ना, P/N1। ठीक, तो 117/100 P/N1 होगा, तो आपका देख सकते हैं ये जो बड़ा है
पहले इतना ही पी इंटू एन वन, तो 170/100, उस इससे बड़ा है ये क्वांटिटी, है ना, मतलब ज़्यादा बेच दे रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है आपको, तो यही परसेंटेज निकालना है। तो फाइनल अब कितना हो गया, 117/100 पी इंटू एन वन माइनस पहले कितना था, आप बेच रहे थे पी इंटू एन वन, मतलब बेच नहीं रहे, मतलब इतना आपको प्राइस कमा ले रहे थे, और बेच के, और पी इंटू एन वन पहले का मतलब इंटू 100 कीजिए, तो पी इंटू एन वन, पी इंटू एन वन, पी इंटू एन वन कर गया 17/100 इंटू 100, ये 100 से 100 कट गया, 17%, मतलब अब 17% अब ज़्यादा बेच दे रहा है, 17% आपको और ज़्यादा लाभ हो रहा है, राजस्व का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कुल राजस्व में 17% की वृद्धि आ गई आपकी। एक था, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई, और 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए, 250 रुपये में खरीदी आपने, अब 25 रुपये का आपको लाभ करना है, तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, इसमें तो कुछ निकालना है नहीं। संतरों की एक पेटी है 250 रुपये में खरीदी, और 25 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे कितने रुपये, आप चिंता सुनिए, 100 रुपये का आपने खरीदा, और बोला कि आप 50 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो कितना में बेचिएगा, 150 में बेचिएगा, वही वाला बात है यहाँ पे। 250 में खरीदे हैं, और 25 रुपये उस पर लाभ कमाना चाहते, तो बेचिएगा कितना, 250 प्लस 25, 275 आपको लाभ होगा, 275 में बेचना पड़ेगा, तब जाके लाभ उतना हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो करना कुछ नहीं है, 125 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक, तो 125 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 925, वही इसका आंसर। ये किलोमीटर कितने मीटर हो, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर, 1000 मीटर, मतलब इसको 1000 से इंटू कीजिए, 1000 से इंटू कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। नीचे देखिए आकृति में प्रश्न चिन्ह पर करना, हाँ तो देखिए, 6 चौका 24 प्लस 5 29 हो गया, 8 छक 48 प्लस 7 55 हो जाता है, 5 तिहाई 15 प्लस 4 19 हो जाता है, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। यदि एल प्लस और ये ऐसे है तो इसको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ को मैं कुछ नहीं करना, यहाँ पे 11 है, एन है, एन कहाँ पे गया, एन कहाँ गया, यहाँ एन इंटू हो गया 8 हो गया, यहाँ पे एल कहाँ गया, एल कहाँ गया, एल है प्लस को दर्शाता है, प्लस कीजिए, फिर 6, फिर पी है, पी डिवीजन है, फिर 2 है, फिर एम है, माइनस फिर 10, ठीक है, तो पहले डिवीजन वाला क्या देंगे, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए 3 आ जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पे इंटू है तो पहले इंटू को कर देंगे, 11 88 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 है, फिर -10, तो ये आ जाएगा 88 प्लस 2 90 हो जाएगा, -10 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 5 लड़कियों एक पंक्ति में बैठी है, मोना के दाईं ओर प्रतिमा है और मोना के बाईं ओर, क्या बोला है कि मोना के दाईं ओर और मोना के बाईं, देखिए मोना के दाईं ओर प्रतिमा है, मान लीजिए मोना को एम से लिखिए और प्रतिमा को पी से लिखिए, और उसके बाद बाईं ओर, परंतु नताशा के दाईं ओर निधि है, अनु की बाईं ओर प्रतिमा तो पर और कोई होगा यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे कोई होगा, और नताशा है, रमूस है, का एक परंतु और, परंतु ऐसे नहीं आता है, मतलब इसे यहाँ पे डेटा मिसिंग है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषय अलग अलग तरह का जो है, UVWY, देखिए RSTUV UVWX, 3 छोड़ा फिर Y आ गया, यहाँ पे RSTU छोड़ा फिर B आ गया, यहाँ पे देखिए GHIJ छोड़ा फिर K आ गया, यहाँ पे QRSTU, तो सही है सब, पहला दोनों तो सही है, ठीक। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, YZABC, यहाँ पे 3 छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए CDEFG, देखिए YZ, तो यहाँ पे 4 छोड़ा है ना, जेड
ए बी सी, यहाँ पे देखिए 3 छोड़ा तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही आ जाएगा, तो ये आंसर है इसका। या तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सी के बाद डी ई एफ जी, 4 छोड़ दिया, तो 4 नहीं छोड़ना है आपको, 3 ही छोड़ना था। जिस प्रकार धान का संबंध खेत में, मतलब धान कहाँ पे होता है, खेत, तो स्टील कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है, ठीक ना। धान कहाँ पे होता है, खेत में होता है, तो स्टील फैक्ट्री में होता है ना। मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, यदि मुझ में से 2 घटाया जाता है तो भी मैं अभाज्य रहता हूँ। यदि मुझ में से 4 घटाया जाता है तो मैं 13 का अपवर्त हो जाता हूँ। क्या हूँ मैं, तो देखिए। अब सपोज कीजिए, यहाँ पे कोई नंबर ले लीजिए, खुद लीजिए, 17 ले लीजिए, ऐसे ही ऑप्शन से चेक कीजिए। मुझ में से 2 घटाया, 17 में से माइनस कीजिए तो 15 बचा, तो भी मैं अभाज्य रहता, पर ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य है ना। 19 में से माइनस कीजिए तो 2, 17 हो जाता, 17, चलिए ये भी अभाज्य है, ठीक है, सही है। यदि मुझ में से 4 घटाया जाए, तो मतलब इसमें से 15 घटाया जाए तो 13 का परिवर्तन हो जाएगा, तो बात तो सही है, 13 के रिस्पेक्ट में इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 जो है ना, 13 का वर्त नहीं है ना, ये नहीं होगा। अब 43 को कीजिए, 43 में से 2 माइनस कीजिएगा, 41 है, जो कि अभाज्य, सही बात है, 41 को डिवाइड नहीं कर सकते। पर 43 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 39, जो कि 13 का आप वर्थ है, मतलब 13 का मल्टीपल है ये। 39 जो 13 का मल्टीपल होता, तो इसलिए तीसरा आंसर हो जाएगा। 41 माइनस 3 कीजिएगा ना, 41 माइनस 2 तो होता है 39, जो कि अपने आप में डिविजिबल है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है ये। तो इसको ऐड करना आराम से कीजिए, करना कुछ नहीं है इसमें। देख लीजिए पहले, लास्ट में मिला लीजिए, 5 किस्में हैं, 5 किस्में, बस इसी में 5 तक जा रहा है, तो लास्ट में 5 आ जाएगा, ठीक। 3 आंसर, मतलब इसमें 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 से चेक करना है। फिर आइए, उसके पहले 2 आया, 2 5 7, बच यहीं पे 7 आ जाएगा, 7 7 7 सब में, ठीक है। फिर आ जाएगा 2, फिर 2 और 5 यहाँ पे आएगा, 7 आ जाएगा, फिर है 7 7 7 सब में, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 5 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 7 7 7 7 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे भी हमें देखना है, 6 जू 0 जी, 2 5 7। पहले तो देखिए, 3 4 5 है, तो 5 ही रहेगा यहाँ पे, तो 6 तो होने वाला नहीं है, तो हट गया। तो इधर का पॉइंट देखिए, दोनों में सेम है, तो निकालने की जरूरत है नहीं, कहने का मतलब इसमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और दिमाग लगे। देखिए, ये सबसे ज़्यादा कितना है, 5 है इधर में, तो 5 है, तो 5 या उससे कम ही रहेगा, तो 5 आ गया। यहाँ पे 6, तो ये हट जाएगा, ये 4 है, तो ये आ सकता है, मगर लास्ट में 5 है, तो आना चाहिए 5, ये हट गया। दोनों बचा, 2 ऑप्शन, दोनों का लास्ट पॉइंट दोनों का सेम है, तो इधर हम देखना ही नहीं है, हम इधर फोकस करेंगे। 6 2 8, तो 10, तो ये 10 है ना, या तो 11 हो सकता था, या 12 भी हो सकता था, ठीक ना। क्योंकि इधर से हाथ, इधर से जाएगा हासिल इधर, तो 11 यहाँ पे सब में एक एक दिया है, तो मतलब एक है उधर, तो एक 11 हो जाएगा, है ना, एक आएगा, 11 आ जाएगा। 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 13, 13 6 19, तो 9 सब में सही है, बचा एक, बचा एक, ठीक है ना। 6 2 8, एक 9, 6 2 8, 6 और 2 8, तो 8 आ जाएगा, सही बात है। तो 6
तो बस 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक पंक्ति की संख्या निम्नलिखित पैटर्न पर आधारित है, पैटर्न के अनुसार अगली पंक्ति में कौन सी संख्या है और लिखना। ठीक ना, तो ये देखिए 424, 6। हाँ तो कुछ नहीं है, 4 6 24, और तो इसको एक तरह से साइड साइड में लिख दिया 424। 6 5 30, साइड साइड में लिख दिया। 6 6 36, साइड साइड में लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 5 6, तो 7 आ जाएगा, 7 6 42, और 7 4 2 हो जाएगा, ये आंसर 2 हो जाएगा इसका। 100 मीटर की रेस में सोनू इतना मीटर की दूरी तय कर घायल हो जाता है। ठीक ना, सोनू का एक कदम 0.6 मीटर के बराबर है, तो शेष दूरी तय करने में उसे कितने कदम लगते हैं? तो 0.6 मीटर है, ठीक ना, एक कदम, तो आपको डिवाइड कर देना है इससे। वो इतना ही चलता है ना, तो वाकई में वो कितना कदम चला है? 68 पॉइंट चलता तो इतना ही है। 100 मीटर रेस तो ठीक है, वो चला इतना ही है, तो इसी से कट गया। 6 6 2 8। क्वेश्चन क्या था? शेष दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 68.8। 100 माइनस 68.8 आ जाएगा आपका 31.2, है ना, 31.2 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि वो एक कदम फूंक फूंक के चल रहा है ना, 31.2/0.6 मतलब मीटर हो जाएगा इसमें। तो इससे से कट गया, 6 25 30, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर 52 हो जाएगा। देखा ना, एक महिला ने एक वस्तु को खरीदने में 2.5 रुपये की बचत की। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपये खर्च किए तो इस लेन देन में उसका लाभ कितना हुआ? देखिए, एक वस्तु खरीदने में उसने 2.5 रुपये की बचत कर ली, बचत किया उसने, ये मतलब कुछ रुपए में बेचा, मान लीजिए 5 रुपये बेचा तो 2.5 रुपये बचत कर ली, मतलब 10 रुपये बेचा उसने, बल्कि उसको बेचना था मतलब उसका दाम था 12.5 रुपये, पर उसको उसने उस पर 10 ही रुपये दिए, तो 2.5 रुपये की बचत कर ली, इसका मतलब यही है। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपये खर्च किए तो इस लेन देन में उसका लगभग बचत कितना हो गया? तो देख सकते हैं, अब 25 रुपये खर्च किया उसने एक वस्तु खरीदने में, वो 2.5 रुपये की बचत की, तो कहने का मतलब 2.5 रुपये प्रॉफिट कमा ली, तो और 25 रुपये वो खर्च किया, तो उसका असली प्राइस कितना होता? मतलब 25 रुपये वो खर्च किए, और असली में उसका उसका जो सामान का दाम कितना रुपये था? 7.5, 27.5 था, 27.5 था, पर उसने दिया 25 रुपये, तभी तो उसका बच गया 2.5 रुपये। इसमें वही बजट कितना हो गया इसका? बजट हो गया दोनों का डिफरेंस 2.5 माइनस कितना 25 इंटू 100। 10% उसने बचा लिया, मतलब 10% उसने बचा लिया। देखिए यहाँ पे देखना ये बात है, वास्तविकता में कितना था? 25 रुपये उसने खरीदा, मतलब खर्च किया, और 2.5 रुपये बचा लिया उसने। ठीक, 2.5 रुपये बचाने का मतलब कितना? वास्तविक उसका मतलब असली दाम कितना था वस्तु का? 27.5, तभी तो उसने 25 रुपये दिए हैं, तो 27.5 उसका दाम था, तो उसने कितना रुपये बचा लिया? 2.5 रुपये बचा लिया, 2.5 रुपये बचा लिया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना? वास्तविकता, ओरिजिनलिटी, वास्तविक या रेफरेंस 27.5, और बचाया कितना? 2.5 इंटू 100 कीजिए, तो ये कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ये कटेगा आपका 11 मरते कटेगा, है ना, 11 मरते, तो आंसर आ जाएगा आपका 11 नंबर 99 होता है, 9.999 आएगा, 9.09 आएगा, तो इसलिए इसको 9 की तरफ बता देंगे, 9%।
छह विद्यार्थी ABCDEF है, एक मैदान में बैठे हैं। ए और बी दिल्ली से आए हैं जबकि अन्य बेंगलोर से। तो कौन लंबी लड़की है जो बेंगलोर की है, ये पूछ रहा है इसमें। देखिए, AB दिल्ली, ठीक, जबकि अन्य बेंगलोर से हैं। D और F लंबे हैं, ठीक है, DF लंबे हैं और अन्य सभी नाटे हैं, ठीक। AC और D लड़कियां हैं जबकि अन्य लड़के हैं। तो कौन लंबी लड़की है जो बेंगलोर से आई है, ठीक ना। तो बेंगलोर है तो AB का हम जिक्र ही नहीं करेंगे, ठीक। ए हटा दीजिए, B का कोई मतलब नहीं। अब CD लड़की है तो C और D को पकड़ते हैं हम। C और D इसमें से कौन सी लंबी है, D लंबी है। तो कहने का मतलब लंबी प्लस बेंगलोर D हो जाएगी, है ना, इसका आंसर D हो जाएगा। तो तरमा देखिए, नया उसी प्रकार से पुराना से संबंधित है। नया का उल्टा पुराना होता है, दिन का उल्टा रात हो जाएगा। वह आरेख चुनिए जो नीचे के वर्गों के संभव वृत्त, वर्ग और त्रिभुज वर्ग। तो वृत्त देखिए एक सर्किल है, वर्ग हो गया स्क्वायर और त्रिभुज में 3 साइड। तो सब में देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर है, 3 साइड है, एक में 4 साइड है। अब देखिए त्रिभुज है जो वृत्त है, ये तो बिल्कुल अलग ही होगा, या तो तीसरा होगा या तो पहला होगा, ठीक है, ठीक। दूसरा भी हो सकता है क्या, वृत्त और वर्ग में कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई रिलेशन नहीं है देखा जाए तो, ये बहुत ही वो है, इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। अदरवाइज देखा जाए तो वृत्त और वर्ग में कुछ रिलेशन भी बताया जा सकता है और त्रिभुज में भी बताया जा सकता है, पर दोनों में कॉमन नहीं है, वृत्त और वर्ग में ज़्यादा कुछ कॉमन है नहीं, ठीक ना। अब बोलता है कि वर्गों के बीच के संबंध का बताइए, है ना। मैं बोलता पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में, मतलब परिमाप के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो परिमाप के रिस्पेक्ट में तो बोल ही सकते हैं ना कि कितना भी होगा, ये भी नहीं 100% बोल सकते। तो ये कंफ्यूजिंग है और इसका एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई थोड़ा अलग। कुछ 95% क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो यही होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं, इसमें जो कर सकते, दो दो नंबर मारिए चाहे तीन, एक नंबर मारिए सब चले। चौथा नंबर तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि त्रिभुज वो भी हो सकता है। क्या बोलिएगा इसमें। तो निम्नलिखित विकल्प में शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया है। तो देख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, कौन सा है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति का एकमात्र पुत्री का भाई है। अब देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति, ठीक है, वह लड़का हस्बैंड है इसका, लड़की है, गर्ल्स है। वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री का भाई है। एकमात्र पुत्री है, इसकी डाउटर, हस्बैंड की डाउटर है, मतलब इसकी भी डाउटर है, फिर उसकी भी कोई डाउटर है और उसका भाई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, हस्बैंड है, हस्बैंड की बेटी है, मतलब इसकी भी बेटी हो गई, फिर उसकी बेटी है, ठीक है। तो उस महिला का पुत्र उस लड़के के किस प्रकार है, देखिए। अब डाउटर है, फिर डाउटर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ये भी लग रहा है। देखिए क्या बोल रही है, वह लड़का, मान लो कोई लड़का है, मेरे पति का हस्बैंड हुआ, एकमात्र पुत्री, डाउटर हुआ, की पुत्री, फिर डाउटर हुआ, कि भाई है। तो उस महिला का पुत्र, ये महिला है, इसका पुत्र होगा कोई सन, उस लड़के के किस पर, तो हाँ, तो इसमें रिलेशन निकालना है ना आपको, इसमें रिलेशन निकालना है। महिला में रिलेशन नहीं निकाला, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज, ये महिला में रिलेशन है। अब देखिए ये पुत्री है, ये पुत्र हो गया, एक पुत्री हो गई। अब पुत्री की बेटी हुई, उसकी उसका भाई है कोई, ठीक।
पुत्री की बेटी हुई, उसका भाई हुई, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? बहुत ही सिंपल है ये। अब इसको आप समझ सकते हैं, मामा ही होगा। हस्बैंड है यहाँ पे, हस्बैंड का बेटी हुई, इसकी भी बेटी हुई है, बेटी की बेटी हो गई। अब बेटी का जो आ, और एक बेटा हुआ उसका, और बेटी की बेटी हुई, और बेटी का बेटा हुआ, उसकी बेटी का बेटा हुआ, तो बेटा और इसमें मामा का रिलेशन आएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम निकालना है। 8 है तो 8 क्यूब हो जाएगा, 8 क्यूब होता है वॉल्यूम। 8 × 8 का 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। एक संख्या है, मैं अंक 4 के स्थानीय मान निकालना, तो 4 का अंतर निकालना, तो पहले तो इस ऊपर वाले का निकालते हैं। 4, 1 2 3 4 5, जितना हो गया 1 2 3 4 5, उतना शून्य कर दिए। फिर ये एक और 4 है, तो 400, तो ये आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। 12, 16, 18 और 36 का लघुत्तम समावर्तक है। इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो 12 का क्या करते हैं, 2² × 3, 16 का कीजिए 2⁴, 18 का कीजिए 2 × 3², 24 हो गया आपका, 27 हो जाएगा आपका 3 क्यूब, फिर 36 हो जाएगा 2² × 3²। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं, सबका हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना, और जो अनकॉमन है उसको रखते ही रखते हैं। तो 2 का स्क्वायर सबसे बड़ा कितना है, 2⁴ है। 3 का सबसे बड़ा 3 क्यूब है ना, सब में देखिए 2 ही 3 आ रहा और कुछ आ नहीं रहा, तो 3 क्यूब। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये हो गया 27। तो 16 × 27 करते हैं यहाँ पे, 16 × 27, 2 3 4, 4 3 2, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 बजे घड़ी की घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच का अंतर क्या होगा? अब देखिए 3 बजा, 3 बज गया, इधर घंटा का सुई होगा, इधर घंटा का सुई होगा और इधर मिनट का सुई होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। रोहन अपनी मासिक आय का इतना भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है, विनोद उसका इतना भाग खर्च करता है, 3 महीने में वह इतना रुपए बचाता है, रोहन की मासिक आय क्या है? अब देखिए, रोहन अपनी मासिक आय का इतना भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है, विनोद उसका 0.8 भाग खर्च करता है, रोहन अपनी मासिक आय का 0.0 भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है। मान लीजिए कुछ 100 कमाया और उसका अपना भाग इंटू 0.025 पुत्र को दे दिया, सन को दे दिया, ठीक, और जेब खर्च के लिए देता है, विनोद उसका 0.8 भाग खर्च कर देता है, तो ये जो मिला इसका 0.8 भाग, मतलब इंटू कीजिए 0.8 भाग खर्च कर देता है, तो बचा उसके बाद में 0.2, 3 महीने में वह इतना रुपये बचा लेता है। अब देखिए, तो खर्च कर दिया 0.8 भाग, तो उसके बाद बचा कितना, 0.2 भाग बचा, ठीक, और 3 महीने में कितना बचाएगा, इंटू 3 की करेगा, ठीक ना, हर महीने इतना बचाएगा तो इंटू 3 करेगा, ये कितना दे रखा है, 277 एक्स इंटू 0.025 इंटू 0.2, इतना बचा रहा था वो, इंटू 3 महीने था, और कितने बराबर हो गया, ये इतना सेविंग कर लिया, तो रोहन की मासिक है, यही हमें एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य चला गया, ठीक, और 1000 कर देते हैं ये 25 का,
इसको हटा के 1000 कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 25 से इसको काटते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा, 25 हो गया, 2 7, फिर 25 हो गया, फिर 2 5, फिर 111 मत्ते कटेगा, है ना। 25 25 25, ठीक नहीं, ये 111 मत्ते कट गया। अब देखिए 25, 2 25, हाँ 2 25 सही है। तो ये हो गया 3 × 2, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना आएगा ये अब, x आएगा 111 × 1000 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए इसको कीजिए, इसको हटा के मतलब ये कितना है, वाकई में 111 का मतलब कितना होता है, 1 1 1 0 0 0 बट्टा 6, ठीक। इसको डिवाइड कीजिए, तो 6 एक आ गया, 6 5 1, 51 बचा, 8 6 48, 3 बचा, 3 दूनी 6, 1 8 5 0 0, 1 8 5 0 0, तो चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बन जाता है, देखिए उत्तर, इसको हम नॉर्थ कर दिए, पहले ऐसे क्या होता है, नॉर्थ इधर होता, अब नॉर्थ इसको मतलब उत्तर इसको कर दिया है ना। तो कहने का मतलब ये जो है ना, इसको रोटेट कर दिया 45 डिग्री से, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के रोटेट कर दिए। तो पूर्व क्या बन जाता, तो ये पूर्व होता, ये हो जाता आपका उत्तर, तो ये दक्षिण हो जाता। इधर में आपका शुरू में कितना था, कौन सा था, पूर्व असली ये था। तो ईस्ट और साउथ के बीच का जो एंगल है अब पूर्व बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, एक आंसर हो जाएगा इसका। बन जाता है तो पूर्व क्या बन जाता है, इसका आंसर दक्षिण पूर्व होगा, है ना, दक्षिण पूर्व। यदि इंडियन को नंदिनी के रूप में कोडित करते हैं तो इसी प्रकार एक्सपर्ट को किस प्रकार कोडित करेंगे, देखिए उल्टा लिख दिया, इंडियन INDI सेम रखा, AN कर दिया, है ना। ऐसे ही EX को EX कीजिए, PE को उल्टा कर सेम रखिए, और RT PE को EX, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। करना कुछ नहीं है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन 28, दिए गए विकल्पों में से विषम समय क्या दो अलग तरह का है, कौन सा है, गेहूं है, चावल है, फसल है, सरसों है। अब देखिए गेहूं है, चावल है, सरसों है, ये सब आपके काम आता है किचन का। फसल मतलब सब फसल है ना, और फसल का प्रकार है। 28 29 नंबर, तो फसल इसका अलग तरह का हो जाएगा। अब देखिए कौन सा वेन दिए गए शब्दों के बीच संबंध होता है, लिखना बोलना संप्रेषण, ठीक। संप्रेषण के अंदर में ना कुछ लिखाई होता है, कुछ बुलाई होता है, ठीक ना। तो आप इसका आंसर 2 नंबर बोल सकते हैं। नागपुर बस डिपो से प्रत्येक 30 मिनट पर बस मुंबई के लिए जाती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि मुंबई के लिए बस 10 बजे पहली गई और अगले बस 10 साढ़े 10 बजे है। तो किसी समय पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को दी है, देखिए नागपुर बस डिपो से हर एक समय 30 मिनट में बस मुंबई के लिए जाती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि मुंबई के बस 10 मिनट पहले गई है और अगली बस साढ़े 10 बजे जाएगी। तो 10 मिनट पहले गई है मतलब समझ रहे हैं, और अगली बस साढ़े 10 बजे जाएगी। देखो यही बोल रहा है ये इस क्वेश्चन में, 10 मिनट पहले गई है और नेक्स्ट बस साढ़े 10 में, मतलब कि समझ रहे हैं आधे घंटे के अंदर में वो साढ़े 10 में है, साढ़े 10 में बस जाएगी नेक्स्ट।
10:30 में बस जाएगी नेक्स्ट, और 10 बजे चली गई, 10 मिनट पहले गई है, 10 मिनट पहले गई है मतलब कितना होगा, 10 बजे वो गया होगा बस, तभी तो वो पहुंचा, 10:10 पे पहुंचा है, मतलब पूछा है उससे, तभी वो 10 बजे बस गई है, क्योंकि 10:30 में बोल रखा है कि नेक्स्ट बस जाने वाली है, तो उससे पहले जो बस गई है 10 बजे गई है, तो वो 10 बजे गई है, और वो आदमी को बोला गया कि 10 मिनट पहले बस चली गई, मतलब वो 10:10 पे पहुंचा है वहां पर। ठीक ना। तो इसका आंसर दो हो जाएगा 30 का। 31 में दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक को उनके महत्तम समावर्तक का 17 गुना है। ठीक ना। यदि लघुत्तम समय मानव संख्या का योग 24 है, तो संख्या का गुणनफल क्या है। देखिए, मान लीजिए ये एक्स है, तो एलसीएम कितना है, 17x है। ठीक ना। और दोनों का योग बोल रहा है, मतलब 17x+x, 54 बोल रहा है ये, 54 है, तो 18x = 54, 18×36, 18×54। ठीक, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो गुणनफल क्या है, 17x², क्योंकि एक 17 है, एक एक्स है, और एक 17x है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 17x², और एक्स की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो मतलब 17×3², मतलब 17×9, तो 17×9 कितना होता है, 9×7=63, 3 लास्ट में आ जाएगा, तो 153 होता है। आकृति का समान आयतों में बनी है, जिसकी सीमाएं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो ये क्या हुआ है, और एक चीज़ दे रखा है इन्होंने, ये मैप दे रखा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक, इन्होंने दे रखा है ये 20 है। ठीक, तो ये भी 8 होगा। ठीक, चार समान आयतों से मिलकर बनी है, जिनकी विमाएं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये सभी है ना 20-20 सेंटीमीटर के, कहने का मतलब, तो ये भी टोटल जो है ना, ये टोटल भी 20 है, और ये 8 है, ये टोटल भी यहाँ से यहाँ तक 20 है, और ये 8 है, यही बोल रहा है ये। तो देखिए, ये 8 है, और ये भी 8 है, टोटल कितना हो गया, मतलब 28 हो गया ये टोटल। तो ये भी 8 था, और ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 20 - 8 12 हो जाएगा। ठीक, ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 8 है, और टोटल आपका ये दे रखा है इन्होंने ऐसे ऐसे करके 20, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 का स्क्वायर है इसका एरिया, जो सेट किया हुआ है, जो लाइनिंग खींचा हुआ है, उसका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 144 इसका सेंटीमीटर है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें 4, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल आता है। ठीक है ना। तो देखिए, 5 से भाग देने पे 5 है बहुत बड़ा नंबर, और 2 आ रहा है, तो मतलब पता है आपको कितना, या तो 2 होगा या तो 7 होगा, 2 वाला 2 नंबर आ गया। और 4 से डिविजिबिलिटी कोई होता है ना, 4 से डिविजिबिलिटी पता है कितना, तो 4 से डिविजिबिलिटी में होता है लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल होता है, मतलब 42 जो है ना, वो डिविजिबल है कि नहीं, और 52 डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए आप। 42 है, नहीं है, 52 है क्या, हाँ है, तो ये चौथा आंसर है इसका। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो किसी में कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है ना, मतलब जैसे 52 है, यहाँ पे इतना इस नंबर में छोटा सी नंबर है, तो लास्ट का 2 डिजिट 52 से डिविजिबल है, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल है। ये पूरा तो कितना ही बड़ा नंबर हो, 1 करोड़ इसमें डिजिट हो तब भी, बस लास्ट 2 डिजिट को पकड़िए, 4 से देख लीजिए, खत्म कहानी। और 5 वाले तो पता ही है आपको, बहुत आसान सा है। 2 बच रहा है, मतलब कि 40 डिविजिबल हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर 33 का 4 हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे एक गलती
कंसेप्ट सही लगा पर आंसर के लिए गलती हो गया। देखिए 52 जो कि 4 से डिविजिबल, तो हम मतलब ये 4 से डिविजिबल हो गया ना, तो ये आंसर नहीं ना बोले, हमें 2 सेसफल चाहिए, मतलब ये गलत है। तो ये सही है ना, 2 सेसफल चाहिए हमें। एक गांव की जनसंख्या 12,500 है और इसमें 40% जनसंख्या साक्षर है, तो कितनी जनसंख्या निरक्षर है? 40% पढ़े लिखे हैं कोई कहीं पे, तो उसके अलावा जो नहीं अनपढ़ है, मतलब 60% अनपढ़ है, तो 60% इसका निकालिए। 60%, 12,500 का 60%, 60/100 इंटू 1, 2, 5, 0, 0, 0, 0 काट दीजिए, तो 6×25 आएगा। 6×25, और 12×6 72, और 3×73, और फिर ये एक जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला जीरो आ जाएगा, 7300 इसका आंसर हो जाएगा। 125 इंटू 6, 60 कीजिए। 25×6 होता है 50, 6×1 7, 7500 इसका आंसर, 7300 नहीं 7500 आंसर है, ठीक है। 7500, 34 का ये। एक आयताकार टैंक के आधार पर क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है और भरे टैंक में पानी का आयतन इतना घन मीटर है, तो पानी के टैंक की गहराई क्या है? देखिए, एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल, एक आयताकार टैंक है, मतलब रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल टाइप का टैंक है, ठीक ना। जैसे हम लोग सीमेंट वाला बनाते हैं ना, तो सीमेंट वाला जैसे रूम की तरह ही बनाते हैं, तो रेक्टेंगल में होता है, आयत के शेप में रहता है। टैंक के आधार का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर और भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो पानी के टैंक की गहराई क्या है? तो यहाँ पे जो दिखा है ना घन मीटर, ठीक है, तो गहराई क्या है? तो किसी भी चीज़ का आपको पता है क्या होता है? एक बहुत बड़ा बेसिक बताने जा रहा हूँ मैं। किसी भी सरफेस, शेप कैसा भी हो, ऐसा शेप हो, ऐसा शेप हो, कुछ भी हो, तो मतलब बोतल कोई भी ले लीजिए, कोका कोला का बोतल ले लीजिए, चाहे या डब्बा ले लीजिए, जो स्क्वायर शेप में आता है डब्बा, कप सिरप का डब्बा, जो कागज वाला डब्बा हो, वैसा कुछ बात है, कोई कार्टून आ गया, कुछ भी हो, तो उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है ना, मतलब आयतन निकालना है, तो क्या होता है, उसका बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। किसी भी चीज़ का आप रेक्टेंगल का ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ का, क्यूब का ले लीजिए, चाहे स्क्वायर का ले लीजिए, चाहे क्यूब, कोन होता है, जो कोन होता है उसको ले लीजिए, किसी का भी, तो उसका कोन का क्या होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट कर दीजिए, वही उसका आयत होता है किसी भी चीज़ का। यहीं पे, यहाँ पे भी यही है, बेस का एरिया इन्होंने दे रखा है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे 6500 वर्ग सेंटीमीटर बेस का एरिया दे रखा है, तो 6500 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कर देते हैं, करें क्या? छोड़ दीजिए उसको, इसको कर देंगे इनटू हाइट, जो कि हमें निकालना है, इक्वल टू 2.6 आ जाएगा, वॉल्यूम जो दे रखा है 2.6 इंटू 10⁶, ठीक। तो यहाँ पे ये जाएगा, देख लीजिए एक बार, क्या था आपका, 6800 था क्या? 6500 इंटू एच, हाइट, बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम देता है किसी चीज़ का, बेस का एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम देता है, ये दे रखा है 2.6 इंटू 10⁶, ठीक ना। तो एक चला जाएगा तो 10 बचेगा, फिर यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 4 बचेगा, फिर 1 शून्य से 3 बचेगा, ठीक ना। और कुछ कटने वाला है नहीं, हाइट हो जाएगा आपका 26 इंटू 10⁻³ मतलब 1000, 26,000/65, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, हाइट हो जाएगा 26,000/65, तो 13×5 = 65 होता है ना, और ये 26 कट जा रहा है, तो मतलब इंटू 1000 जो था ना, तो 13×5 = 65 है, और 50×25, 2×10, और शून्य शून्य, तो यही है, 13×26, 2×52, 200 इसका हाइट है, मतलब 200 इसका हाइट हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर होगा, तो 2 मीटर आएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है,
तो दुगुना का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसी को सॉल्व सही से कीजिए, 4 मीटर आ जाना चाहिए, क्योंकि दोगुना का है तो इसमें 40 तो 3.2 थी, आंसर होने वाला है, मतलब उतने से भी आप सही, अगर ऑप्शन सही है तो आप 4 मान के निकल सकते हैं। तो 40 आने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सबका मतलब नहीं है उतना मीटर का, 4 या 40 का ही चांस है, मगर 4 सबसे बेस्ट रहता है। 2 आया ना, तो पक्का 2 इसका मिसिंग हो गया, आप चेक कर लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए EFGH, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने EFGHI, ठीक ना, ये IJ कुछ नहीं है यहाँ पे, LM। अब देखिए, या तो वैसे कीजिए, ABCDEFGHI, ऐसे कर दिया इन्होंने। मान लीजिए ऐसे करके देखते हैं, FGHI जे जे भी नहीं ऑप्शन में, ठीक, मतलब ये सब लॉजिक काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, मतलब ये डिजिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक अलग ही कंसेप्ट लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, मतलब ये भी लगा सकते हैं आप, यहाँ से एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, मतलब ये एफ नहीं लिखा हुआ है, ये बस एक कुछ है, उसमें एक एक्स्ट्रा डंडी जुड़ जा रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डंडी जुड़ जा रहा है, ये तो ये बहुत फालतू का क्वेश्चन है, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अध्यापक, मनुष्य, कुत्ते। देखिए मनुष्य, अध्यापक ना मनुष्य होता, कुत्ता बिल्कुल अलग चीज, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, है ना, मनुष्य ने अध्यापक होता है, अध्यापक मनुष्य होता है, ठीक है, किसी भी तो ये निकालना है आपको। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बनेगा, उसके बाद सर्किल, तो 2 स्क्वायर इसी में बन रहा है, इसके बाद सर्किल, और फिर एक भी, ये बात हो गया, 2 आंसर इसका, ये था 39वां नंबर। अब इसको अल्फ़ाबेट में बनाना है, तो AEI, तो ए वाला पहले आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा पहले, AEI, ये 5 नंबर पहले आ जाएगा, सब में 25-25 है। अब ओ सब में है, अब देख लीजिए सी पहले आ जाएगा, ठीक, 2 5 1 पहले आ गया, ठीक, अब उसके बाद आ गया एस है इधर, और इधर एन है, तो पक्का 4 पहले आ जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नीचे विषम संख्या को चुनिए, होंठ, हाथ, पैर, यकृत, यकृत बिल्कुल अलग है, होंठ, हाथ, पैर, ये सब एक तरह से, मतलब क्या बोलूँ, यकृत पूरी तरह से अंदर में, होंठ, हाथ, पैर सब कुछ दिखता है आपको, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ इसमें, इसके लॉजिक में अंदरूनी भाग है। तो ये था 40 क्वेश्चन सेट, ऐसे ही और सारी सेट बना दी गई है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैनल को में कोई भी और भी डाउट हो रहा है मैथ सॉल्व करने में, तो नीचे निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।